सुनो एक्वेरियस, अगर तुम्हें लगता है कि पिछले 5 साल तुमसे सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता छीनते रहे, रिश्ते, सिमत, एतमाद और वो यकीन कि मैं सब संभाल लूंगा, तो ये वहम नहीं है। और अगर तुम बार बार ये सवाल खुद से पूछते रहे हो, मैं इतना समझदार होकर भी क्यों फंस गया, मैं इतना मजबूत होकर भी क्यों थक गया, तो आज तुम गलत जगह नहीं आए। ये आम हॉरोस्कोप नहीं है जो तुम्हें 2 जुमलों में तसल्ली देकर भेज दे। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहां हम ये नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा, यहाँ हम बताते हैं कि सब क्यों बिगड़ा और तुमने इसमें क्या सीखा। इक्वेरियस, पिछले 5 साल तुम्हारे लिए मुश्किल इसलिए नहीं थे कि तुम कमज़ोर थे। ये साल इसलिए भारी थे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहने के आदी थे। तुम समझते हो, तुम सोचते हो, तुम चीज़ों को लॉजिक से ठीक करना चाहते हो, और यही तुम्हारी ताकत पिछले 5 साल तुम्हारा बोझ बन गई। क्योंकि जब जिंदगी लॉजिक के मुताबिक नहीं चलती तो सबसे ज़्यादा एक्वेरियस ही टूटता है। तुमने देखा, कुछ लोग बगैर वजह दूर हो गए, कुछ फैसले जिन पर तुम्हें यकीन था अचानक बेअसर हो गए, और कुछ जगह जहां तुम समझते थे ये मेरा मैदान है, वहीं तुम्हें खामोशी से रोक दिया गया। ये सब एक साथ नहीं हुआ, ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ, और यही वजह है कि तुम दर्द को नाम नहीं दे सके। ये अचानक हादसा नहीं था, ये मुसलसल दबाव था। तुम हंसे भी, तुमने काम भी किया, तुमने दूसरों को संभाला भी, लेकिन अंदर कहीं एक सवाल बढ़ता गया, मैं कब रुकूं, मैं कब छोड़ूं, मैं कब मानूं कि सब कुछ मेरे हाथ में नहीं। ये सवाल एक्वेरियस के लिए सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि एक्वेरियस मानने से पहले समझना चाहता है। लेकिन पिछले 5 साल तुम्हें समझाने के लिए नहीं थे, ये तुम्हें सादा बनाने के लिए थे। सादा फैसला, सादा लोग, सादा जिम्मेदारियां, और जब ये सादगी ज़बरदस्ती आई तो दर्द बना। अगर तुमने खुद को कम महसूस किया या ये सोचा कि शायद मैं ही मसला हूँ, तो एक बात वाज़े सुन लो, ये सज़ा नहीं थी, ये तसारुफ नहीं था, ये एक मरहला था। एक ऐसा मरहला जहाँ एक्वेरियस से वो सब छीना गया जो असल नहीं था, ताकि जो असल है वो बच सके। और यही वो जगह है जहाँ से असल सवाल शुरू होता है। अगर ये सब मकसद के बगैर था तो फिर आगे क्या, और अब एक्वेरियस को क्या करना है, ये हम अगले हिस्से में आसमान की ज़बान में समझाएंगे, जहाँ सैटर्न और एक्वेरियस के दरमियान असल कहानी खुलती है। एक्वेरियस, अब ज़रा आसमान की ज़बान समझो। पिछले 5 साल तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो रैंडम नहीं था, इसके पीछे एक साफ सा आसमानी असूल था। एक्वेरियस का एक सच अक्सर लोग भूल जाते हैं, तुम्हारा मॉडर्न रूलर यूरेनस है और तुम्हारा ट्रेडिशनल रूलर अभी भी सैटर्न है। और जब सैटर्न हरकत में आता है तो आज़ादी नहीं तोड़ता, वो गलत आज़ादी तोड़ता है। पिछले 5 साल सैटर्न ने एक्वेरियस से एक ही सवाल बार बार पूछा, क्या तुम वाकई आज़ाद हो या बस सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। एक्वेरियस सोच की आज़ादी का बुर्ज है। तुम आइडियाज़ में आज़ाद हो, तुम नज़रियात में आज़ाद हो, तुम फ्यूचर देख सकते हो, लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ आज़ादी कंट्रोल में बदल जाए। सैटर्न ने वही जगह पकड़ी, इसलिए तुमने महसूस किया जितनी प्लानिंग की उतनी लाइफ स्लिप होती गई, जितनी वजाहत चाहिए उतनी कन्फ्यूजन बढ़ी, जितने लोग तुम्हें संभालने चाहे इतने ही लोग तुम पर बोझ बन गए। ये इसलिए नहीं था कि तुम गलत थे, ये इसलिए था कि सैटर्न तुम्हें एक नई मैच्योरिटी सिखा रहा था। सैटर्न का तरीका नर्म नहीं होता, वो कहता है अगर तुम सब कुछ खुद हैंडल करना चाहते हो तो पहले ये देखो कि क्या वाकई ही सब तुम्हारा काम है। एक्वेरियस फिक्स्ड एयर है। फिक्स्ड यानी एक बात पकड़ ली तो छोड़ना मुश्किल। एयर यानी जहन, सोच, नजरिया। ये कम्बिनेशन तुम्हें विजन देता है लेकिन पुख्तापन भी देता है। सैटर्न ने इसी पुख्तापन को टेस्ट किया, इसलिए कुछ सिस्टम जिन पर तुमने यकीन किया था कोलैप्स हुए। कुछ लोग जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करते थे अचानक बर्डन बन गए, और कुछ रास्ते जो लॉजिकल लगते थे वक्त के साथ बेजान हो गए। सैटर्न ये सब तुम्हें सज़ा देने के लिए नहीं कर रहा था, वो ये देख रहा था क्या एक्वेरियस अभी भी गलत स्ट्रक्चर के अंदर सही आदमी बनने की कोशिश करेगा, या क्या वो ये स्ट्रक्चर छोड़ने की हिम्मत करेगा। यहाँ एक बात समझो, सैटर्न कभी भी फ़ौरन रिवार्ड नहीं देता, वो पहले जहनी वज़न कम करता है। इसलिए पिछले 5 साल तुम्हारी ज़िंदगी में कम लोग रह गए लेकिन हैवी लोग निकल गए, कम ऑप्शंस रहीं लेकिन फेक ऑप्शंस ख़त्म हो गई। ये सब लॉस की तरह लगा, लेकिन हकीकत में ये फिल्ट्रेशन थी, और फिल्ट्रेशन हमेशा तकलीफ़ देती है। अब सवाल ये नहीं रहा
कि सैटर्न ने ये सब क्यों किया। असल सवाल ये है, जब ये दबाव अपना काम कर चुका तो अब एक्वेरियस के लिए कौन सा फेज शुरू हो रहा है। क्या अब भी कंट्रोल लड़ेगा या अब कबूलियत रास्ता बनेगी। ये हम अगले हिस्से में इंसानी जहन की सतह पर समझेंगे, जहाँ एक्वेरियस सबसे बड़ी जंग अपने अंदर लड़ता है। एक्वेरियस यहाँ एक सच है जो तुमने खुद से शायद कभी साफ लफ्ज़ों में नहीं किया। तुम जिंदगी को कंट्रोल इसलिए नहीं करना चाहते थे कि तुम ताकत के भूखे थे, बल्कि इसलिए कि तुम गलती से डरते थे। तुमने सोचा, अगर मैं समझ लूँगा, अगर मैं हर एंगल देख लूँगा, अगर मैं सब के लिए सोल्यूशन बन जाऊँगा तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन पिछले 5 साल तुम्हें ये सिखाते रहे कि ज़िंदगी सोल्यूशन नहीं मांगती, वो हद मांगती है। एक्वेरियस का जहन बहुत तेज़ है। तुम जल्द पैटर्न पकड़ लेते हो, तुम लोगों की नीयत बात से पहले समझ लेते हो, तुम फ्यूचर को पॉसिबिलिटी हाल में देख लेते हो। और यही वजह है कि तुम अक्सर अपने दिल से पहले अपने दिमाग पर भरोसा करते हो। मसला वहाँ शुरू होता है जहाँ दिमाग हर चीज़ को ठीक करने की जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। तुमने सोचा, अगर मैं छोड़ दूंगा तो सब बिखर जाएगा, अगर मैं पीछे हट गया तो लोग नुकसान में चले जाएंगे, अगर मैं कंट्रोल छोड़ दूं तो मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगा। ये सब गलत नहीं था, ये खौफ था, और खौफ अक्सर जिम्मेदारी का लिबास पहन लेता है। पिछले 5 साल सैटर्न ने तुम्हारा ये खौफ आहिस्ता आहिस्ता सामने रखा। इसने तुम्हें ऐसी जगहों पर रोका जहां तुम चलना चाहते थे, ऐसे फैसले फेल करवाए जिन पर तुम्हें यकीन था, और ऐसे लोग दूर किए जिन्हें तुम अपनी अकल से बचाना चाहते थे। ये सब इसलिए नहीं था कि तुम हार जाओ, ये इसलिए था कि तुम रुकना सीखो। यहाँ एक बहुत बड़ी फ़र्क समझो, कबूलियत हार मानना नहीं है। कबूलियत ये कहना है, मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता और यही बात मुझे हल्का कर देगी। एक्वेरियस के लिए ये सबसे मुश्किल जुमला होता है, क्योंकि तुमने हमेशा खुद को, जो समझता है, इसे पहचान से जोड़ा। लेकिन जब ये पहचान टूटने लगी तो तकलीफ हुई, और इस तकलीफ में एक नई क्लैरिटी पैदा हुई। तुमने आहिस्ता आहिस्ता देखा, कुछ मसाइल तुम्हारे ना संभालने से खुद ही हल हो गए, कुछ लोग तुम्हारी खामोशी से अपनी जगह पहचान गए, और कुछ चीज़ें जो तुम छोड़ने से डरते थे वो छोड़ने के बाद गैर ज़रूरी लगने लगी। ये वो लम्हा था जहाँ कंट्रोल कबूलियत में बदलने लगा, और कबूलियत ने तुम्हें कमज़ोर नहीं किया, इसने तुम्हें दुरुस्त किया। तुम अब भी सोचते हो, तुम अब भी समझते हो, तुम अब भी फ्यूचर देखते हो, लेकिन अब तुम हर चीज़ में अपना वज़न नहीं डालते। और यही तब्दीली आगे के फेज़ की बुनियाद है, क्योंकि जब एक्वेरियस गलत जगह अपनी तवानाई रोक लेता है तो सही जगह वह खुद ब खुद ताकतवर हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि तुमने क्या छोड़ा, अब सवाल ये है, इस कबूलियत के बाद तुम्हारे लिए आगे क्या मुमकिन है। और सबसे अहम, अब एक्वेरियस को क्या करना है ताकि ये सीख वाकई ही ज़िंदगी बदल दे। ये हम आखिरी हिस्से में साफ, अमली और बग़ैर वादों के बताएंगे। एक्वेरियस, अब एक बात साफ समझ लो, पिछले 5 साल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थे, ये तुम्हें किसी चीज़ के काबिल बनाने के लिए थे। अब आगे जो फेज़ आ रहा है वो रिवार्ड वाला फेज़ नहीं, ये रीपोजिशनिंग का फेज़ है। यानी तुम्हारी जगह बदली जा रही है, तुम्हारी रफ्तार बदली जा रही है, तुम्हारी तरजीहात बदली जा रही है। सैटर्न का दबाव अब वो नहीं रहा जो तुम्हें दीवार से लगाता था। अब सैटर्न ये देखता है क्या तुम सीख चुके हो, इसलिए आगे फैसले कम होंगे मगर दुरुस्त होंगे, लोग कम होंगे मगर वाज़े होंगे, मौके आहिस्ता आएंगे मगर काबिल एतमाद होंगे। ये सुकून की फतह है, शोर की नहीं। अब वो फ़ायदे सुनो जो फ्लैशी नहीं मगर ज़िंदगी बदल देते हैं। जहनी बोझ कम हो जाता है, हर चीज़ एक्सप्लेन करने की मजबूरी ख़त्म, मैनिपुलेशन जल्द पहचान में आती है, गलत साइकिल दोबारा शुरू नहीं होता। ये सब कुछ मिलने से नहीं, कुछ बच जाने से होता है। अब एक्वेरियस को क्या करना है, ये सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि डायरेक्शन के बगैर एस्ट्रोलॉजी भी बेकार है। तो नंबर 1, स्लो प्रॉमिसेस, जल्दी वादे मत करो, ना रिश्तों में ना काम में। नंबर 2, सिलेक्टिव लॉयल्टी, हर किसी का बोझ अपने कंधों पर मत लो, वफादारी अब सबूत के बाद दो। नंबर 3, साइलेंस एज फिल्टर, हर बात क्लैरिफाई मत करो, खामोशी को लोगों को परखने दो। नंबर 4, स्ट्रक्चर फ्रीडम, आज़ादी तब खूबसूरत होती है जब इसके नीचे वाज़े स्ट्रक्चर हो। अब सवाल है, मुश्किलात कैसे दूर होंगी, और इसका जवाब है, यहाँ सच सुनो, मुश्किलात ख़त्म नहीं होती, इनका असर ख़त्म होता है। पहले मुश्किल तुम्हें हिलाती थी, अब तुम मुश्किल को हिला देते हो, क्योंकि तुम जल्द रिएक्ट नहीं करते। यही मैच्योरिटी, यही सैटर्न की मोहर है। याद रखो, सैटर्न पहले कैपेसिटी बनाता है,
پھر جوپیٹر کو آنے دیتا ہے۔ اس لیے جو چیزیں اب آئیں گی وہ کم ہوں گی مگر ٹھہریں گی۔ ایکویریس، تمہارا مسئلہ کبھی کمزور ہونا نہیں تھا، تمہارا مسئلہ غلط جگہ مضبوط ہونا تھا۔ اب تم وہ نہیں جو سب کو سمجھاتا تھا، اب تم وہ ہو جو خود کو سمجھ چکا ہے، اور جو خود کو سمجھ لے اسے زندگی زور سے نہیں ہلاتی۔ یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے، یہاں مستقبل وعدوں سے نہیں وضاحت سے بنتا ہے۔ اگر تم ایکویریس ہو اور تم نے خود کو ان الفاظ میں پہچانا تو کمنٹ میں لکھو میں اب منتخب کرتا ہوں۔ اور اگر تم کسی ایکویریس کو جانتے ہو جو ابھی بھی غلط وزن اٹھا رہا ہے تو یہ ویڈیو اس تک ضرور پہنچاؤ۔ خاموشی میں بھی کبھی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایکویریس، نئے سال کی مبارکباد۔ نیا سال تمہارے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔